जय श्री कृष्ण दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए नोटिफिकेशन के साथ में हाजिर हुए हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है। तो किसका नोटिफिकेशन निकला है? रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज निकली है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आयु सीमा है, फीस क्या है, क्या पैटर्न रहने वाला है, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसीज का डाला जाएगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन का आपको लिंक पता चल जाए। देखिए, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए ये एक सुनहरा मौका है। देखिए, तो आप जी जान से लग जाइए। आरआरबी द्वारा, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल देखिए, पहले देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज है 9144। किसकी निकली है ये वैकेंसीज? देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की ये वैकेंसीज निकली हुई है। तो दोनों मिला के ये 9144 पद निकले हुए हैं। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के कितने वैकेंसीज हैं? देखिए, ग्रेड फर्स्ट के हैं 1092 पद और ग्रेड थर्ड के हैं 8052। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज निकली है। जो भी अभ्यर्थी आईटीआई किया हुआ है, बीटेक कर रखी है, बीएससी में उसके अगर फिजिक्स है, तो उन सबके लिए ये खुशखबरी की बात है। देखिए, अब हम देखते हैं ये दो वैकेंसीज हैं, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। पहले तो देखिए, दोनों ही भर्ती के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। अगर एक व्यक्ति है, अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, वो अगर इसका भी फॉर्म भरना चाहता है और इसका भी, तो दोनों ही आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। दूसरा, अलग अलग फॉर्म, ठीक है। दूसरी हमें क्या ध्यान रखना है? एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकता। फॉर्म नहीं भर सकता। देखिए, अगर आप जैसे अलग अलग रेलवे जोन से फॉर्म भर देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको एक ही रेलवे जोन से फॉर्म भरना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर कोई स्टूडेंट अपने जो एजुकेशन है, अपनी क्वालिफिकेशन है, उसके लास्ट एक उसमें है ना, अंतिम परिणाम अगर उसका नहीं आया है या वो लास्ट ईयर की एग्जाम दे रहा है तो इसके लिए क्वालिफाई नहीं है। यानी कि अंतिम परिणाम अगर किसी व्यक्ति का नहीं आया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको अपना डेट नेम, फादर्स नेम, डीओबी, ये सब 10th के हिसाब से भरनी है, क्योंकि 10th की वैलिड मानी जाती है। अगर आप एक बार अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो इसमें करेक्शन का कोई चांस नहीं है। देखिए, ये तो हमने इंपॉर्टेंट बात की बात करी। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड दो वैकेंसियां निकली है। 1092 वैकेंसी ग्रेड फर्स्ट की है, ग्रेड थर्ड की 8052 वैकेंसी है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म कौन भर सकता है और ग्रेड थर्ड का फॉर्म कौन भर सकता है। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, ग्रेड फर्स्ट, देखिए, अगर आपके पास फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस,
इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेटिक असिस्ट सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो और इंस्ट्रूमेंटेशन हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बीएससी कर रखी है फिजिक्स, आपके पास पीसीएम वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखी है, लेकिन बीटेक में आपके पास कंप्यूटर साइंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी, या आपने आईटीआई में आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है, तो आप ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, ग्रेड थर्ड की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो ग्रेड थर्ड का फॉर्म भर सकते हैं जो भी स्टूडेंट ने आईटीआई कर रखा हो, वो इस फॉर्म का, इस टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई। लेकिन देखिए, ग्रेड थर्ड में बहुत सारी वैकेंसीज निकली गई है, तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आईटीआई में आपने किस सब्जेक्ट से आईटीआई कर रखा है, तो आप किस वैकेंसी में आएंगे, तो इसके डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये हुई क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए है 18 से 36 वर्ष की एज है, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 36। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए है 18 से 33 वर्ष। ये आपकी आयु सीमा हुई। अगर फीस की हम बात करें, तो जनरल के लिए फीस लगने वाली है 500 रुपए, और एससी जनरल हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ और ओबीसी हुआ, इन सब के लिए फीस है 500 रुपए। एससी और एसटी के लिए है 250 रुपए। किस तरीके से ये ये किस तरीके से ये फीस रिटर्न होगी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, फॉर्म स्टार्ट कब से होने वाले हैं? फॉर्म स्टार्ट तो आप 9 मार्च से फॉर्म शुरू होने वाला है। 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म चलेंगे, यानी कि लगभग 1 महीना आपके पास है पूरा। 9 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे और 8 अप्रैल तक है। अगर आपके फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती है, आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको करेक्शन का मौका दिया जा रहा है। तो आप 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल यानी 10 दिन का आपको समय दिया गया है, तो आप उस बीच में करेक्शन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 250 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और आगे हम देखते हैं क्या पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम लगेगी। देखिए, सबसे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे पहले होगा, पहला स्टेप है सीबीटी। अब सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब है आपकी एग्जाम ऑनलाइन होगी। उसके बाद आपका होगा डीबी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल से रिलेटेड जो भी बातें हैं, क्या कितना आपको चश्मे का कितना नंबर होना चाहिए, कितने से ज्यादा वाले फॉर्म नहीं भर सकते, कलर विजन वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, कलर विजन वाले फॉर्म नहीं भर सकते जिसको कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसका लिंक आपको, इसका जो पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, सीबीटी आपको सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में मेडिकल होगा। देखिए, सीबीटी की अगर हम बात करें, तो ये ऑनलाइन एग्जाम है। अगर जो भी स्टूडेंट इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को, ऑनलाइन एग्जाम को अगर देता है, तो
जो उसने फॉर्म भरते टाइम 500 रुपए दिए हैं उसमें से 400 रुपए रिटर्न हो जाएंगे, सिर्फ केवल 100 रुपए ही उसके लगेंगे। तो 400 रुपए अगर आप सीबीटी देते हो, अगर आप सीबीटी नहीं देते हो तो आपका कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। दूसरा, एससी एसटी वालों के लिए जो 250 रुपए लगे हैं वो पूरे के पूरे रिटर्न हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि फॉर्म की फीस ज्यादा नहीं है, पूरे पैसे वापस आने वाले हैं आपके पास, लेकिन उसके लिए आपको ये एग्जाम देनी पड़ेगी। एक और खुशखबरी की क्या बात है कि एससी और एसटी वाले स्टूडेंट के लिए आपको स्लीपर क्लास का, स्लीपर रेलवे में अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो स्लीपर का पास मिल जाएगा। ये एग्जाम पैटर्न हुआ। अब हम बात करते हैं कि क्या आने वाला है पेपर में, क्या क्या किस नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने नंबर का पेपर होगा। अब हम बात करेंगे, दोनों ही एग्जाम की अलग अलग बात करेंगे, ग्रेड फर्स्ट में क्या आने वाला है और ग्रेड थर्ड में क्या आने वाला है। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की अगर बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100, ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही वाला भी गलत हो जाएगा। 90 मिनट का यहाँ समय है, यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। देखिए, अब ग्रेड फर्स्ट में क्या आएगा और ग्रेड थर्ड में क्या आएगा इसकी हम बात करते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य जागरूकता। दूसरा, रीजनिंग। चौथा, मैथमेटिक्स। पांचवा, जनरल साइंस, एंड इंजीनियरिंग, जो आपके इंजीनियरिंग में। छठा, कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए, सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके आएंगे 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन मार्क्स 15 नंबर के हो गए। मैथमेटिक्स के आएंगे आपके पास 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के हो गए। जनरल साइंस और इंजीनियरिंग के आपके पास क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर्स के हो गए। कंप्यूटर के आपके पास आएंगे 20 क्वेश्चन। देखिए, टोटल 100 और 100 मार्क्स के, यानी आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और कंप्यूटर। ये टॉपिक है सिलेबस के जो आपको पढ़ने हैं, और विस्तृत आपको पूरा डिटेल में सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये हुआ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात। अब ग्रेड थर्ड की बात करते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। उसमें भी टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, मार्क्स 100, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 90 मिनट का वहां समय होगा। तो देखिए, ग्रेड थर्ड में क्या आने वाला है, जनरल अवेयरनेस वहां रहेगी। देखिए, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन ग्रेड थर्ड में रहेंगे, रीजनिंग के वहां पर होंगे 25 क्वेश्चन,
25 नंबर के। मैथमेटिक्स के आपके पास रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल साइंस के आपके पास क्वेश्चन रहेंगे 40, यानी कि कंप्यूटर ग्रेड थर्ड में नहीं आएगी। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 100 और 100 मार्क्स के हो गए। तो ये हुआ रेलवे का नोटिफिकेशन, और आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब फिर मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन के साथ में। थैंक यू।